अधर्मी ही हो जाएगा। तात्पर्य कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। यदि आप अपने संतान को अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हैं तो आगे आप अपना भी पतन का बीज बो रहे हैं और संसार का भी पतन करते हो। क्योंकि एक सड़ा हुआ सेव सभी सेवों को क्या करता है, सड़ाने का काम करता है। अधर्म ऐसे ही तो बढ़ता है, पहले एक गलत करता है, उसको देख के भले 90 लोग सीखते हैं पर दूसरा प्रेरित हो जाता है और वो भी गलत करता है। ऐसे ज्यादा संख्या नहीं, पर एक समय ऐसा आता है जब गलत करने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है और सही करने वालों की संख्या कम हो जाती है। यही तो हर एक युग का अंत भी तो ऐसे ही होता है ना। युग के प्रारंभ में कहाँ अधर्म होता है। युग जब प्रारंभ होता है, चाहे वो सतयुग लो, त्रेता लो, द्वापर, कलयुग लीजिए आप। कलयुग का प्रारंभ कितना अच्छा हुआ था प्रभु। चक्रवर्ती राजा परीक्षित जी के द्वारा, पांडवों के अंतिम राजा, पांडव वंशी हस्तिनापुर के, और जब कलयुग उनके राज्य में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद उनसे आज्ञा मांग रहा है कि मैं कलयुग हूं और द्वापर का अंत अब निकट आ गया है, तो आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू सबसे बड़ा अधर्मी है। अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश कर गया पूरा धरती मंडल दूषित हो जाएगा। अभी अभी तो पापियों से मुक्त हुई है ये धरती, फिर से पापमय हो जाएगी, इसलिए मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकता। कलयुग कहता है कि महाराज मैं तो समय हूं, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता है, मैं लिख दिया गया हूं। आज आप मुझे रोकेंगे ठीक है, मैं आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, पर मुझे आना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग का आना ही आना है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आप ब्रह्मा जी के नियमों का उल्लंघन करके पाप के भागी मत बनिए। परीक्षित जी कहते हैं कि अगर मुझे ब्रह्मा के नियम का उल्लंघन भी करना पड़े तो मैं करूंगा, पर तुझे इस धरती पे रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे युद्ध करके समाप्त कर दूंगा। कलयुग कहता है कि समय को कभी कोई समाप्त कर सका है जो आप समाप्त कर पाएंगे? समय की धारा में सब समाप्त हो जाते हैं पर समय कभी खत्म नहीं होता है। मैं तो हर एक युग में था, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ही आ रहा हूँ। मैं सतयुग में भी था पर कम मात्रा में था, द्वापर में भी था उससे थोड़ा ज्यादा हुआ, त्रेता में भी था आंशिक रूप से था। अब जब तीनों युगों का प्रभाव इकट्ठा होकर मुझे एक युग दिया गया है अलग से, वो मैं आ रहा हूँ, इसे आप रोक नहीं सकते। ठीक है, आप मुझे